बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सब जानते हैं 12 घंटे तकरीबन बीत चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इत्तेहाद था, यानी इंडिया नाम का जो अलायंस है, वो मैदान मारने में कामयाब रहा करगिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में। 26 जो नशिस्तें थी उन पर इलेक्शंस थे और इलेक्शन रिजल्ट्स सामने आ चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। देर रात तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास फाइनल सीट की जो डिक्लेरेशन हुई वो भी क्लियर हो गई और 26 में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 जीती, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 10 कांग्रेस ने, दोनों ने प्री पोल अलायंस अनाउंस कर दिया था। और ख़ास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों पर खाता खोलने में कामयाब रही और आज़ाद उम्मीदवार यानी 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कामयाब हुए। 22 नशिस्तें जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी या इंडिपेंडेंट्स के हाथ से चली गई। आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी। बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अभी तक ये 5वें इंतखाबात थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद था, जिसको लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल आप कहते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 नशिस्तें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस को 10, भारतीय जनता पार्टी 2 और आज़ाद उम्मीदवार मैंने शुरुआत में बताया उनको भी 2 ही सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकी, 0 पर रही। और 26 की 26 सीटों पर इंतखाबात हुए थे। 4 उम्मीदवार जो कि नामजद किए जाते हैं और कुल मिलाकर इस तरीके से ये जो 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके रिजल्ट सामने आए हैं। 5 अगस्त 2019 को जब मरकज़ ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, लद्दाख का ये पहला इलेक्शन था। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत मुतअद्दिद सियासी जमातों ने इस कामयाबी पर बीजेपी को करारा जवाब दिया है। ये कहकर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने जहां 2 सीटें ली है वहां पर उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, वोट परसेंटेज या वोट शेयरिंग काफ़ी अच्छी रही है। इसके अलावा 26 की 26 सीटों से अच्छी खबरें आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं। जहां जहां उम्मीदवार उतारे थे, पब्लिक में जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर दें, बड़ी बातें हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 85 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। 22 कांग्रेस के थे, 17 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 17 में से 12 जीत कर आए। कांग्रेस 22 में से 10 लेकर आई। 17 बीजेपी के थे, इनमें से 2 जीते। 4 आम आदमी पार्टी के थे, 24 आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन रिजल्ट आपके सामने। वोटों की टोटल जो परसेंटेज थी वो 77.61 थी। काउंसिल की 26 नशिस्तें हैं। इंतखाबात जिन पर हुआ, 4 काउंसलर्स इंतजामिया की तरफ से नामजद किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। 278 पोलिंग स्टेशंस थे। वोटरों की कुल तादाद 97,388 है। 46,762 खवातीन, 48,626 मर्दों ने वोट डाले। 74.26 वोटरों ने इन जो टोटल 97,388 वोटर्स हैं इनमें अपने वोट का इस्तेमाल किया। और करगिल हिल काउंसिल के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बेशतर नशिस्तों पर मुश्तरका तौर पर जो उम्मीदवार थे वो उतारे थे। 6 नशिस्तें ऐसी थी जिन पर दोनों पार्टियों ने दोस्ताना मुकाबला किया और यहाँ पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे रही। हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती, जो कि कल सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, 4 बजे 5 बजे तक रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन जश्न की तस्वीरें तो पहले ही सामने आ गई थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला समेत मुतअद्दिद पार्टियों ने मुबारकबाद पार्टी वर्कर्स को दी है, पार्टी काडर को दी है। और यहाँ इंटरेस्टेड उम्मीदवार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे वो इसलिए भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे और दिलचस्पी का मरकज़ एक तरह से ये इंतखाबात बने थे। उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। एक ये, आपको याद होगा कि पूरी कोशिशें हुई कि हल के निशान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव ना लड़े। बात जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट तक गई, वहाँ से झटका लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को लगा, गई सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से फैसला आया और वो फैसला जो कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ गया और कहा गया कि बीजेपी के इशारों पर किया जा रहा, मगर इसके हो सकता है जिनके पास सबूत थे उनने बोला हो, हमारे पास तो कोई ऐसा सबूत नहीं था। लेकिन जिन ने अदालतों का रुख किया, खासतौर से लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, उसे 1 लाख का न सिर्फ जुर्माना सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देना पड़ा, बल्कि मायूसी भी उसे हाथ लगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जीतने के बाद ये तीसरी फतह जो है उसके लिए वो लद्दाख के अंदर सियासी मैदान से आई है। अभी चूंकि 2 साल बाकी है, लेह के अंदर भी इंतखाबात होने, वहाँ 5 साल का टर्म अभी मुकम्मल होना बाकी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खेमों में, बिलखुसूस इंडिया अलायंस के खेमों में, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक काफ़ी ज़्यादा खुशी है। पार्टी की जो 26 सीटें थी, कुल मिलाकर 26 में से 2 आज़ाद उम्मीदवार, 2 बीजेपी, 12 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 10 जम्मू कश्मीर के अंदर
कांग्रेस इसी तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन लद्दाख के अंदर 22 उम्मीदवार उतारे थे, 10 जीतकर कामयाब आए, बाकी अलायंस था। तो अब 2.5 साल मुमकिन है कि दोनों की सरकारें चलेंगी, यानी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस संभाल सकती है और उसके बाद अगले 2.5 साल कांग्रेस जो है जिम्मेदारी वो LAHDC के इन 5वें इलेक्शंस के बाद संभाल सकती है। तो लद्दाख के अंदर इलेक्शंस खत्म हो गए हैं और ये 2019 के बाद यूटी बनने के बाद पहला बड़ा इलेक्शन था जिसमें बीजेपी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं।